गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिविट के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आप रिविट के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम देखते हैं रिविट का यूज़ कहाँ पे है, रिविट होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉमेनक्लेचर क्या है, इस बारे में हम इसकी जानकारी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रिविट होता क्या है। रिविट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रिविट इज़ अ शॉर्ट सिलेंडर। इसका शेप कैसा होता है, ये शॉर्ट सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, विद द हेड इंटीग्रल टू इट, द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द रिविट इज कॉल्ड शैंक और बॉडी। आप देख सकते हैं कि इस रिविट का जो हेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेड हमारा ये है। ठीक, और इसका ये जो मिडिल पार्ट है उसको शैंक या फिर इसकी बॉडी बोलते हैं। ठीक, और इसका जो लोअर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ये हमारा रिविट होता है। जनरल प्रोनाउंसिएशन कन्फ्यूज़न के कारण लोग इसको रिपीट भी बोलते हैं, जो कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख चुके होंगे कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, रिपीट। ठीक, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन, ये है, इसको क्या बोलते हैं, रिविट्स। अब इसमें क्या है, द रिविट्स आर यूज टू मेक अ परमानेंट fastening between the plates, such as the structural work, ship building, ब्रेज टैंक एंड द बॉयलर सेल्स। अब इसको आपने देखा होगा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। पहली चीज़ तो ये जॉइंट जो हमारे होते हैं टेम्परेरी और परमानेंट होते हैं, तो इसको हम परमानेंट जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है, इसका यूज़ होता कहाँ का पे, परमानेंट मिलेगा कहाँ, परमानेंट जॉइंट आपको मिलेगा कहाँ। तो जैसे शिप्स होते हैं, ठीक, बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, टैंक्स होते हैं एंड बॉयलर सेल्स होते हैं। इसको मोस्टली आप लोग घरों में कहाँ पे बॉयलर देखे नहीं होंगे, सिर्फ बहुत कम लोग देखे होंगे। तो इसका आप जनरली आपने देखा होगा घरों में जो बक्से वगैरह आते हैं, अलमारियाँ आती हैं, तो आपने एक ड्रम देखा होगा इससे रिलेटेड। एक ड्रम होता है, ड्रम क्या होता है, वो चद्दर होता है रेक्टेंगुलर। उसको आप टर्न करके जब मोड़ते हैं और फिर इसको बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल आकार देते हैं, तो उस जगह पे आपका जो जॉइंट्स होते हैं वो इसी से जॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब मेनली इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे कैसे और इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि कहाँ पे होता है। इसको मेनली बनाते हैं, आप ज़्यादातर देखे होंगे एल्युमिनियम मटेरियल का बना होता है, जो कि लाइट वेट का होता है कि इसे हम आसानी से कहीं भी रख सकें और आसानी से इसका यूज़ कर सकें। अब रिविट का टाइप की अगर हम बात करें तो इसके टाइप में हम देख सकते हैं, पहला इसका टाइप क्या है, स्नैक स्नैप हेड जो है, स्नैप शॉट आपने सुना होगा। स्नैप का मतलब होता है गोली की तरह फास्ट। तो इसका आकार जो गोली होती है, आपका बुलेट होते हैं, बुलेट का हेड जो होता है वो थोड़ा स्नैप टाइप का होता है। इसी की तरह इसमें क्या होता है, स्नैप हेड होता है। यानी कि इसको हम डिफाइन करेंगे, एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, ये ये अलग अलग डिफाइन कैसे किए गए हैं, या अलग अलग टाइप इसको कैसे बताया गया, इसके हेड के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं इसमें इसके अलग अलग आपके हेड जो हैं। ठीक, इस पहला हेड आप क्या देख रहे हैं, स्नैप हेड। दूसरा इसका क्या है, स्नैप हेड के बाद आप क्या देख रहे हैं, पेन हेड, जिसका आकार थोड़ा पेन के हेड के तरीके होता है। तीसरा आप क्या होता है, मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, एक खाने की चीज़ होती है, आपने देखा होगा ऊपर से कर्व होता है थोड़ा, उस आकार का आपको मिलेगा। तीसरा आपका होता है काउंटर, काउंटर साइन के तरीके। चौथा आपका मिलेगा फ्लैट, फ्लैट काउंटर। इसी लाइन में आप देखते चले जाएंगे तो आपका फ्लैट हेड भी होगा और राउंड काउंटर होगा। काउंटर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, बोलते हैं आपको काउंटर अटैक करना है, यानी कि लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक भी हो रहा है तो अल्टरनेट ब्रेक हो रहा है, अगर एक ऑफ हो रहा है दूसरा ऑन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम काउंटर। अब इसमें आपने देखा होगा जो इसका हेड बना हुआ है, इसका हेड आपका किस
तरीके से है, इसका कोई डायामीटर दिया हुआ है। इसका जो डायामीटर होता है वो इसके बॉडी का डायामीटर एक्चुअली होता है। अब इस बॉडी के डायामीटर के अकॉर्डिंग जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम आपको बता दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका सारा है। ये इसका डी जो है ये डायामीटर हो गया जो कि इसकी बॉडी का होता है, और इसी बॉडी का जो होता है लेंथ हम कंसीडर करते हैं एल। और इसका हेड के बारे में बात करें तो इसके डायामीटर का 1.6 गुना होगा। आप देख सकते हैं इसके हेड पे 1.6 इंटू डी, ये किसका डायामीटर है, ये टोटल डायामीटर आपका हेड का है इसका। और हेड की जो ऊंचाई है वो आपको देख सकते हैं लेंथ के ऊपर मेंशन है 0.7 डी। ये हो गया आपका स्नैप हेड। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पेन हेड पे आएंगे। पेन हेड में हम क्या देखते हैं, डायमीटर तो सेम होता है, ठीक, हमने डी ले लिया। अब डी सेम क्या कहेंगे, अलग अलग जगह पे साइज के अकॉर्डिंग डायमीटर चेंज होता रहता है। इट मीन्स रिविट का साइज चेंज होता रहता है, इसकी बॉडी चेंज होगी, इसी के अकॉर्डिंग इसका हेड भी चेंज होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में आया है 120 डिग्री पे काउंटर संख में। अब काउंटर संख में इसको 120 डिग्री करते हैं और इसका डायमीटर 2D कर देते हैं, और लेंथ इसका जो होता है वो L होता है, और लेंथ के ऊपर की जो एरिया होता है इसकी लंबाई होती है 0.29 इंटू डी। ये सारा का सारा हम देखते होंगे, एक रेफरेंस लेते हैं किसका, डी का। अगर डी हमारा पता चल गया, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें डी हमारा 2 है, तो ऊपर का डायमीटर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 2 सेंस ये हुआ कि ये हमारा आएगा 1.6 इंटू 2 इक्वल टू आएगा कितना 3.2, यानी कि 3.2 इसका क्या हो गया, हेड का डायमीटर है। अगर इसके संग का डायमीटर 2 है तो इसके हेड का डायमीटर कितना होगा 3.2। ठीक है बच्चों, इसी सीक्वेंस में हम आ जाते हैं इसके आगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हमारा आता है कि इसके जॉइंट कैसे होते हैं। अगर हम जॉइंट की बात करें तो ये मेनली यूज किसके लिए होते हैं, द रिवेटेड जॉइंट आर वाइडली यूज फॉर जॉइनिंग लाइट मेटल। किसी भी लाइट मेटल की सीट्स वगैरह हो, इन चीज़ों को जोड़ने के काम में आता है, ज्वाइंट करने के काम में। इसी सीक्वेंस में आगे जब ज्वाइंट की बात करते हैं तो रिवेट ज्वाइंट होता क्या क्या है कैसे। तो पहले तो मेनली कितने टाइप का होता है, मेन बेस जिसको बोलते हैं, एक लैप ज्वाइंट और एक ये बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट कैसे देखते हैं हम, और बट ज्वाइंट कैसे देखते हैं। लैप ज्वाइंट हमारा और बट ज्वाइंट जो नाम है ये हमारे उसकी यूज़ के अकॉर्डिंग हुए हैं। जैसे लैप ज्वाइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 सीटें रखी हुई हैं, उसका ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अगर 2 सीटें आप रख दें सामने से, उसका फ्रंट व्यू जो दिखेगा ये वो है। हम आपको दूसरे स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे इसके बारे में। अ लैप जॉइंट इज दैट इन which one plate overlap the other and the two plate are then riveted together। यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि 2 प्लेटें होती हैं जो कैसे होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, यानी कि ओवरलैप होती है। एक प्लेट नीचे तो दूसरी उसके ऊपर है, ठीक। और इन्हीं 2 प्लेटों को हम ज्वाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिवेट का जो यूज़ करते हैं। बट अगर हम बट ज्वाइंट देखते हैं तो बट ज्वाइंट में हम क्या देखेंगे, बट ज्वाइंट इज दैट इन विच द मेन प्लेट आर केप्ट इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बटरिंग का मतलब होता है कि जो हमारा मेन प्लेट होती है वो हमारा क्या होती है मिड पे होती है, और बाकी दोनों क्या होती है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी दोनों इसकी क्या हैं, इसकी सपोर्टिंग में है। एक ये है स्टील प्लेट, एक ये आउटर हो गई और एक ये इनर हो गई। ये हमारी 2 प्लेटें होती हैं, एक आउटर एक इनर। इन्हीं प्लेटों को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट टर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, पिच, ट्रांसफ़र पिच, डायगोनल पिच, मार्जिन एंड मार्जिन प्लेट पिच। इसके बाद हमारा आता है इसकी प्रॉपर्टी। ये इसके 4 मेन पार्ट हो गए। इस मेन पार्ट को हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर में, ठीक। इसकी अगर इसकी हम बात करें, इसकी थिकनेस और डायामीटर में एक रिलेशन होता है, जो कि एक नॉर्मली हम लेते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन, वो होता है D = 6 × √T।
इसमें अब आप लोग बोलेंगे टी क्या है। टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट। जिन प्लेटों को जोड़ना है हमारा डायमीटर उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि डायमीटर के अकॉर्डिंग प्लेट करते हैं। हमेशा क्या बोलेंगे, डायमीटर हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, प्लेट के अकॉर्डिंग। यानी कि हम जब जितने थिकनेस की हमारी प्लेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही डायामीटर का रिविट लेंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं, डिपेंडेंट क्या हो गई, डी, टोटली किस पे, थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की थिकनेस पे। अगर अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं √1, यानी कि डी इक्वल 6 आ गया। 2 रखते हैं तो यहाँ पे √2 की वैल्यू रख देंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आया। अब अगर हम इस पे ऑड और इवन का रूल फॉलो कर दें तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 × 2 इक्वल हो जाएगा 12। सेम थिंग कैसे ही चलता है, मार्जिन हमारा होता है एम, यानी कि जो डायमीटर होता है उतनी ही हम क्या लेते हैं, मार्जिन लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला ट्रांसफर पिच क्या होता है, ये हमारा हमेशा कितना होता है, 0.8 पी। पी का मतलब हम यहाँ पे इसे पिच से लगाते हैं। और 0.6 पी कब लेते हैं, जब ये कंडीशन हमारी जिग जैग रिवेटिंग में होती है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो 8 पी फॉर चेन रिवेटिंग, 0.6 पी फॉर जिग जैग। जब हम जिग जैग लेंगे तो 0.6 पी यूज़ करेंगे, और जब हम चेन रिवेटिंग का यूज़ करते हैं सीक्वेंसली तो 0.8 पी का यूज़ करते हैं। अब अगर हम थिकनेस की बात करें तो जनरली हमारा सिंगल कवर प्लेट जो होता है, अगर हम बात करें बट स्टेप की, तो बट स्टेप में 2 होता है, एक सिंगल कवर, एक डबल कवर। सिंगल में सिंगल कवर लेते हैं, डबल कवर में 2 प्लेटें एक्स्ट्रा लेते हैं, एक नीचे से ज्वाइंट होती है, एक ऊपर से ज्वाइंट होती है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आएगा रिविट को हम देख रहे हैं कैसे सिंगल रिविटेड ज्वाइंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट व्यू है, और इसका टॉप व्यू है, और ये इसका हमारा साइड व्यू है। यानी कि फ्रंट और टॉप यहाँ आप ऊपर नीचे देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है। अब इसमें हम पिच क्या होती है, ये जो हमारा पी दिया हुआ ये हमारी क्या हो गई, इसकी पिच हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, डायामीटर हो गया, और ये हमारा 1.5D इसके डायमीटर के बाद पिच से इसकी दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम 10 ये ले लेते हैं, 10 डिग्री। ये हमारी हो गई सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक, अब इसी में हम पढ़ेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में हम क्या देखते हैं, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में हम क्या देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। सिंगल में आप देखेंगे सिंगल रिवेट, सिंगल रिवेटेड लिखा है, सिंगल रिवेटेड। यहाँ पे सिंगल के बजाय हमारी प्लेटें थोड़ी आगे खिसकी हुई हैं, इसमें कितने रिवेटेड जॉइंट होंगे, ये डबल रिवेटेड जॉइंट होंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डबल रिवेटेड चेन, क्योंकि ये चेन में है। और दूसरी चीज़ हमारा नाम क्या है, लैप। लैप जॉइंट में कर रहे हैं तो केवल सिंगल लैप होगा, यानी कि एक प्लेट नीचे और एक प्लेट जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। सेम सिंगल और सेम डबल में, लैप जॉइंट में ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, लैप जॉइंट में क्या आता है, डबल रिवेटेड जिग जैग लैप जॉइंट। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमारा ये फ्रंट हो गया और ये टॉप हो गया। आप देख सकते हैं नीचे इसका टॉप बना हुआ, ऊपर इसका ये फ्रंट, ये थर्ड एंगल में बना हुआ है। इसके बाद हमारा आता है बट जॉइंट। लाइव के बाद हम क्या करेंगे, बट जॉइंट अगले लेक्चर में हम देखेंगे।